नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक अलग प्रकार की जानकारी आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें आपने सुना होगा लाल किताब। लाल किताब से संबंधित कुछ जानकारियां, जिसमें 9 ग्रहों को सही करने के उपायों के बारे में और उनके क्या क्या लक्षण होते हैं, यह मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो नवग्रहों को सही करने के लिए जो लाल किताब में उपाय बताए गए हैं, वह ऐसे उपाय हैं जो एकदम सरल और जिन्हें हम अपने जीवन काल में शामिल कर सकते हैं और जो अपने जीवन काल में चल रही समस्याओं को सही कर सकते हैं। यह जो भी उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, वह सब लाल किताब से लिए गए हैं। लेकिन यह जो भी उपाय हैं, यह हमारे जीवन से भिन्न नहीं है और यह इस तरह के उपाय भी नहीं है जिनके लिए हमें कुछ अलग करना पड़े। इसे हम अपने जीवन काल में शामिल कर सकते हैं। इन प्रयोगों को करने के लिए हमें कुछ अलग से नहीं करना है। सीधी सी बात है, अगर इन प्रयोगों को हम अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो जीवन है व्यवस्थित रूप से चलने लगे और जीवन में 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह का दोष विद्यमान रहता है और वह दोष कम हो जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन प्रयोगों को जीवन में जरूर शामिल कर लेना चाहिए। लाल किताब में जो भी उपाय बनाए गए हैं, कोई भी उपाय हो, 40 से 43 दिन तक कीजिए। 40 से 43 भी क्या, मैं तो बोलता हूं रोज कीजिए आप, क्योंकि यह एक सरल प्रकार के उपाय हैं और ज्यादातर जो उपाय हैं जल में प्रवाहित करने से संबंधित यह उपाय होते हैं। एक चीज और बता दूं, इसमें जो भी उपाय होते हैं वो आप जिसे शगुन से संबंधित इस तरह के उपाय इसमें होते हैं लाल किताब में। जैसे कहीं भी किसी भी शुभ कार्य के लिए निकलते हैं, भरी हुई बाल्टी दिख जाती है, तो वह आपके लिए शगुन, अच्छा शगुन है। तो इसी तरह के इसमें कुछ उपाय बताए गए हैं, वही मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूं। इसमें से कुछ उपायों के मैं पक्ष में नहीं हूं, वह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं सूर्य ग्रह से। अगर लाल किताब के अनुसार सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब अवस्था सूर्य की बनी हुई है, तो उसमें आपके जीवन में जो लक्षण दिखाई देंगे, जो संकेत दिखाई देंगे, आपके शरीर में अकड़न आने लगना, बार बार मुंह से थूक का आना, अपयश होना, आत्मविश्वास की कमी होना, हड्डियों में दर्द होना, पिता या कार्य क्षेत्र में लोगों से संबंध खराब होना, यह लक्षण लाल किताब में सूर्य के कमजोर होने के बताए गए हैं। और इसके लिए जो उपाय भी बताए गए हैं वह आसान से उपाय है, आप कर सकते हैं। यह 40-43 दिन करने की जरूरत नहीं, मैं बोलता हूं इसे हर समय कीजिए। आप जीवन में इन उपायों को शामिल कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं लगना है आपका। इसमें जो उपाय बताए गए हैं, पिता का सम्मान कीजिए, कोई भी काम के लिए निकलते हैं पिता के चरण स्पर्श कीजिए, कोई भी शुभ काम करते हैं उससे पहले गुनगुना पानी पी लीजिए। क्या दिक्कत है, कर सकते हैं आराम से। इसमें आपका अलग से कुछ नहीं लगना है। पिता का सम्मान, यह ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि अगर सूर्य अगर कमजोर हो तो पिता का सम्मान कीजिए। तो आप, यह लाल किताब में भी बताया गया और आसान सा उपाय है, आप कर सकते हैं। गुनगुना पानी पी सकते हैं। द्वितीय, जो चंद्र ग्रह अगर कुंडली में नकारात्मक परिणाम देते हैं, तो लाल किताब के अनुसार उसके लक्षण मां के साथ संबंध का खराब होना, मां का स्वास्थ्य खराब होना, अनुभव करने की शक्ति का नाश हो जाना, ऊंचा सुनाई देना, आंखें कमजोर हो जाना, स्वाद और सुगंध को परखने की क्षमता में कमी आ जाना, यह लक्षण चंद्रमा के कमजोर होने पर लाल किताब के अनुसार देखे जाते हैं। तो इसमें जो उपाय भी बताए गए हैं वह भी बहुत आसान है, वह भी आप कर सकते हैं। इसमें जो उपाय बताए गए हैं, जिसकी भी चंद्रमा अगर खराब होती है, पानी का अनावश्यक बर्बाद ना करें, यह इसमें बताया गया है। वो तो आगे आने वाली परिस्थितियों के हिसाब से पानी का वैसे भी
अनावश्यक बर्बाद नहीं करना चाहिए। बुजुर्गों का चरण स्पर्श करना, माँ का सम्मान करना, तो यह जो उपाय है इसे कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में कर सकता है। इसके लिए कोई अलग से कुछ नहीं करना है। तो इन जो उपाय हैं इनको अगर हम जीवन में शामिल करते हैं तो यह इसमें हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे उपाय हैं। इसके बाद जो तीसरा, मंगल ग्रह। अगर मंगल ग्रह कुंडली में नकारात्मक परिणाम देते हैं तो उसमें लाल किताब के अनुसार यह जो लक्षण होते हैं, संतान जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, आंखों की रोशनी में कमी आ जाए, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लगे, शरीर में स्थिरता आ जाए, संतान उत्पत्ति में बाधा, रक्त में विकार या बात बात में क्रोध का आ जाना, यह अगर लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो लाल किताब के अनुसार मंगल ग्रह खराब स्थिति में कुंडली में है। तो इसके लिए लाल किताब में एक छोटा सा उपाय बताया गया है कि आंखों में सुरमा लगाए। तो रात को आंखों में सुरमा लगाने से क्या दिक्कत है, सुबह धुल जाएगा, रात में लगा सकते हैं आराम से। उससे आंखों में जो गंदगी होती है वो भी बाहर निकल जाती है। तो इसे कोई भी व्यक्ति कर सकता है, इसमें कोई अलग से हमें कुछ नहीं करना है। चौथा, अगर बुध की स्थिति खराब होती है तो लाल किताब के अनुसार उसके जो लक्षण होते हैं, दांतों में खराबी आ जाना, दांतों में दर्द रहता है या सेंसिटिविटी रहती है या सूंघने की क्षमता का कम हो जाना, यह अगर स्थिति बनती है तो लाल किताब के अनुसार बुध नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं। तो उसके जो उपाय बताए गए हैं, दांतों को फिटकरी से साफ करना, यह उपाय लाल किताब में बताया गया है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दांतों को फिटकरी से साफ, यह हमारे पुराणों में भी लिखा गया है, फिटकरी से दांतों को साफ करना चाहिए, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आदमी कर सकता है इसे। इसके अलावा इसमें जो दूसरा उपाय बताया गया है, हालांकि मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, वह इसमें बताया गया है कि नाक का छिदवाना, नाक को छिदवाना चाहिए। अब वह हर किसी के लिए संभव नहीं है, तो इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूं। आप फिटकरी से दांत साफ कर सकते हैं, यह एक अच्छा उपाय है। अब अगर किसी कुंडली में बृहस्पति नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं तो उसके लिए लाल किताब में जो लक्षण बताए गए, जो संकेत बताए गए हैं, सर के बाल झड़ना, गले से संबंधित परेशानी होना, शिक्षा में व्यवधान होना, अपयश होना जीवन में, और किसी बेवजह की अफवाह का शिकार बन जाना, तो यह देवगुरु बृहस्पति के नकारात्मक होने की संकेत देखने को मिलते हैं, यह बताया गया है। इसके बाद जो उपाय इसमें बताए गए बहुत आसान उपाय हैं। माथे पर पीला चंदन लगाना, केसर का तिलक लगाएं, कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले नाक को साफ कर लें, यह उपाय लाल किताब में बताए गए हैं। तो इनको भी कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। पीला चंदन लगाने में क्या दिक्कत है। केसर का टीका भी आसानी से लगाया जा सकता है, उसके लिए हमें अलग से कुछ नहीं करना है। तो यह कुछ उपाय हैं जिन्हें हम आसानी से दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। अब जो लाल किताब के अनुसार शुक्र अगर नकारात्मक परिणाम देते हैं तो उसके लिए जो संकेत देखने को मिलते हैं जीवन में, त्वचा से संबंधित कोई अगर रोग हो जाता है तो लाल किताब के अनुसार शुक्र की स्थिति खराब है। पुरुष से संबंधित समस्या का होना, अंगूठे का कमजोर होना, स्वप्न दोष से संबंधित समस्याएं पैदा होना, यह शुक्र के नकारात्मक परिणामों को बताते हैं लाल किताब के अनुसार। तो इनके लिए जो उपाय बताए गए हैं वह बहुत आसान उपाय है। इसमें जो उपाय है, स्वच्छ साफ सुथरे कपड़ों का पहनना, तो वो तो पहनना ही चाहिए, उसमें क्या समस्या आ रही है, वह हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। और गौग्रास का निकालना, खाने में से गौग्रास का निकालना, वह भी आसानी से कर सकते हैं। हमें कुछ अलग से कुछ भी नहीं करना है। जो हमारी दिनचर्या चलती है उसमें
कुछ चीजों का हमें पालन करना है। बस इतना करने के बाद अगर नवग्रह के उपाय हो जाते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं शनि ग्रह अगर खराब होते हैं लाल किताब के अनुसार, तो उसके संकेत बना हुआ मकान गिर जाए, घर में आग का लगना, भौहों के बाल झड़ने लगे, जो भौं होते हैं उनके बाल झड़ने लगे, आंखों की पलकों का खराब होना, यह लक्षण है लाल किताब के अनुसार अगर शनि कुंडली में नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं, अशुभ अवस्था में विराजमान है। और इसके जो उपाय बताए गए हैं बहुत आसान उपाय हैं। उसमें जो उपाय बताए गए हैं, बबूल के दातुन से दांत साफ करना, आदमी कर सकता है बबूल के दातुन से दांत साफ। और कौवे के लिए 40 दिन तक लगातार रोटी निकालना, रोटी देना कौवे को 40 दिन तक लगातार। 40 दिन क्या, मैं तो बोलता हूँ रोज दीजिए, उसमें क्या समस्या है, आदमी आराम से कर सकता है इस चीज को। अगर बबूल का दातुन ना भी मिले तो कौवे के लिए हमेशा रोटी तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि जो भी पशु पक्षी जानवर हैं हमारे खाने में उनका भी अधिकार बनता है। तो इसमें क्या समस्या आ रही है, आप 40 दिन क्या रोज दीजिए कौवे को रोटी। इससे अगर हमारे शनि ग्रह सही हो जाते हैं, इस ग्रह से सबसे ज्यादा डरते हैं जिसके प्रकोप से, अगर वो ग्रह इतना करने के बाद अगर सही हो जाए तो क्या समस्या आ रही है, कर सकते हैं आराम से। अगर कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है तो लाल किताब के अनुसार जो समस्याएं उसकी जीवन में उत्पन्न होती हैं, घर में पाले हुए कुत्ते की मौत हो जाना, अगर नाखून काले पड़ने लगे तो यह भी राहु के अशुभ होने का संकेत है। अगर व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए या शत्रुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती रहे, इसका मतलब लाल किताब के अनुसार से राहु खराब परिणाम दे रहे हैं आपकी जीवन में। तो इसके लिए जो उपाय बताए गए हैं, संयुक्त परिवार में रहें, ससुराल के साथ संबंध अच्छे करें और गौग्रास का निकालना। तो संयुक्त परिवार में रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी रह सकता है आदमी। जो आज के समय में लोग अलग अलग रहना पसंद करते हैं, तो यह एक परिवार को संगठित करने के लिए भी बहुत बढ़िया उपाय है। और दूसरा जो ससुराल के साथ संबंध अच्छे रखने चाहिए, अगर राहु खराब परिणाम दे रहे हैं वह भी आदमी कर सकता है। तीसरा गौग्रास निकालना। शनि राहु और केतु के लिए कौवे गाय और कुत्ते को रोटी देना बताया गया है लाल किताब में, तो यह आदमी कर सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब जो अंतिम ग्रह है केतु, अगर केतु अगर नकारात्मक परिणाम देते हैं तो जीवन में लाल किताब के अनुसार व्यक्ति के जीवन में यह समस्याएं उत्पन्न होती है। मूत्र संबंधित विकार होना, नाखून काली पड़ जाना और संतान को नाना प्रकार की परेशानियां उत्पन्न हो जाना। यह अगर दिक्कतें जीवन में आती हैं तो लाल किताब के अनुसार केतु खराब स्थिति में मौजूद है कुंडली में। तो उसके लिए जो उपाय बताए गए हैं इस किताब में बताया गया है कि आप कुत्ता पाल लें। अगर केतु खराब स्थिति में मौजूद है तो कुत्ते को पालने के लिए इस किताब में बताया गया है। और कान को छिदवा लें, यह भी बताया गया है। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, कर्णवेद के अनुसार ऐसे कान छिदवाना सही नहीं है। हालांकि मैं उनको नकार नहीं रहा हूँ, उन्होंने जो ग्रंथ बनाया है तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई रीजन रहा होगा, लेकिन मैं इसके पक्ष में, मैं अपना व्यक्तिगत मत रख रहा हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कान को छिदवाने के। मैं इतने बड़े जो ग्रंथकार जिन्होंने इतनी बड़ी पुस्तक लिखी, मैं उन्हें चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इसके पक्ष में नहीं हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कुत्ता पाल सकते हैं या कुत्ते को रोटी तो दे ही सकते हैं, गौग्रास निकाल सकते हैं। केतु अगर खराब हो तो यह कार्य हम कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वो नहीं है। तो यह कुछ आसान उपाय थे जिससे नवग्रह जो सही परिणाम देने लगे कुंडली में। यह कोई आसान उपाय है, यह बहुत आसान उपाय है जिन्हें अपने दिनचर्या में अगर हम शामिल कर लें, उसके लिए कुछ अलग नहीं करना है, खाली दिनचर्या में शामिल करना है इन उपायों को, तो एक अच्छी स्थिति व्यक्ति के जीवन में बन सकती है।
तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इन उपायों को जरूर अपनाएं, और अगर नवग्रह से संबंधित कोई भी दोष आपकी कुंडली में विराजमान है तो उनसे कुछ हद तक इन्हें सही किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले समय में इसी तरह की जानकारियां मैं आपके लिए लेके आऊंगा, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगी। और जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।